ब्रिक्स के 14वीं सरबराह इजलास के दूसरे दिन आज भी वर्चुअल तौर पर होंगे शामिल। कल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने की थी कोविड-19 से बाहर आने वाली मईशत को मजीद तक़वियत देने के लिए ताउन बढ़ाने की अपील। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की बढ़ती रुकनीत पर भी खुशी का किया था इजहार। महाराष्ट्र में सियासी बहरान जारी, शिवसेना के कुछ और एमएलए एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल। सियासी बहरान की शिद्दत के दरमियान एनसीपी कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद पर एतमाद का किया इजहार। एनडीए की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी करेंगी दाखिल। 18 जुलाई को पोलिंग और 21 जुलाई को होगी वोटों की गिनती। अग्निवीरों के पहले बैच के रजिस्ट्रेशन का आज से हो रहा है आगाज। 24 जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन इम्तहान का अमल। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज और कल केगाली में दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। डॉक्टर एस जयशंकर का दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास के वज़राए ख़ारजा के इफ्तिताई इजलास से खिताब। कहा, चैलेंजों से निपटने के लिए इस वक्त एक जामे नुक्ते नज़र है ज़रूरी। भारत ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोला। ज़लज़ले की तबाही में अफगानिस्तान की इमदाद के लिए भारत की पहली इमदादी खेप पहुंची काबुल। इंसानी इमदाद के लिए भारतीय तकनीकी टीम काबुल में तैनात। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक रखने के हुकूक पर पाबंदी आयद करने के न्यूयॉर्क कानून को किया मनसूख। सदर जो बाइडन का तशवीश का इजहार। और भारतीय जूनियर खवातीन हॉकी टीम की जीत का सिलसिला जारी। डबलिन में 5 मुल्कों के अंडर 23 टूर्नामेंट में अमेरिका को दी 4-1 से शिकस्त। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। 14वीं ब्रिक्स सरबराह इजलास का आज दूसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कल अपने खिताब में योगा के 8वें आलमी दिन के मौके पर ब्रिक्स ममालिक की शिरकत पर खुशी का इजहार किया। कोविड-19 के दौरान ब्रिक्स ममालिक की तीसरी वर्चुअल मीटिंग के अपने इब्तिदाई कलिमात में वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मईशत के लिए ब्रिक्स ममालिक के यकसा नुक्ते नज़र की बात की और कोविड-19 के बाद की सूरत हाल से जल्द बहाली के लिए ताउन पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ब्रिक्स यूथ समिट, ब्रिक्स स्पोर्ट्स और हमारी सिविल सोसाइटी तंजीमों और थिंक टैंक्स के दरमियान राब्ता बढ़ाकर हमने अपने आवाम से आवाम के राब्ते को भी मजबूत किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना का बहरान गहरा होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे की हिमायत करने वाले मेंबरान असेंबली की तादाद मुसलसल कम हो रही है। बागी पार्टी लीडर एकनाथ शिंदे के कैंप ने अपनी ताकत दिखाने के लिए गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में बागी मेंबरान असेंबली की तस्वीर जारी की हैं। महाराष्ट्र के 42 एमएलए एकनाथ शिंदे की क़यादत में बागी कैंप में हैं।
42 एमएलए में शिवसेना के 35 एमएलए और 7 आज़ाद एमएलए शामिल हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सरबराह नानू पटोले ने कहा कि बीजेपी को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए हम शिवसेना के साथ खड़े हैं, तो एनसीपी ने कहा कि वो आखिर तक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में सियासी बहरान पर गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और देवेंद्र फडणवीस ही कोई फैसला करेंगे। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज सदारती उम्मीदवार के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद रहेंगे। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल की हिमायत हासिल है। आंध्र प्रदेश में हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस ने भी उनकी हिमायत करने की बात कही है। बीजू जनता दल के दो वज़रा ने कल मुर्मू के कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। उनमें जगन्नाथ सारका और टुकोनी साहू शामिल हैं। कागजात नामजदगी पर मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर प्रहलाद जोशी की रहायशगाह पर बतौर तजवीज़ करंदा और हामी दस्तखत किए गए। सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के दीगर आला रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, भारत भर के तमाम तबकात ने सदर के ओहदे के लिए मोहतरमा मुर्मू की उम्मीदवारी की तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को बुनियादी मसाइल की समझ है और भारत की तरक्की का उनके पास तसव्वुर है। सदारती इंतखाबात में अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। ख्याल रहे कि कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है, जबकि पोलिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। भारतीय फ़ज़ाइया में पहले बैच की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। नेवी और आर्मी में रजिस्ट्रेशन का अमल 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। फ़ज़ाइया में तमाम भर्ती सिर्फ अग्निवीर वायु के ज़रिए की जाएगी। ऑनलाइन इम्तहान अगले माह की 24 से 31 तारीख तक मुल्क भर के 250 मराकिज़ पर लिया जाएगा। भर्ती का अमल रवा साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की मदद के लिए 2 हेल्पलाइनें शुरू की गई हैं, जिनके नंबर इस तरह हैं: 011-256-256-99-606 और दूसरा नंबर 011-2569-4209। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बेहतर हो रही है, क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। सैलाब से मुतासिर अजला की तादाद 32 से कम होकर 30 हो गई है। रियासत में 13 जून से आने वाले सैलाब ने लाखों लोगों को तबाह कर दिया है। सैलाब से सड़कों को नुकसान पहुंचने से कई इलाकों का राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो गया है। सिलचर में बराक नदी का पुश्ता टूट जाने की वजह से शहर के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं। सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। कछार ज़िला हेडक्वार्टर के अलावा दारंग, कुलवाड़ा, करीमगंज और मोरिया गांव अजला के शहरी इलाकों में भी सैलाब का पानी है। नागांव के रूबा इलाके में फलगोरी के सरकारी महकमों के दफातर, स्कूलों और अस्पतालों के अहाते में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने ज़िला मजिस्ट्रेट और मकामी रुकन पार्लियामेंट के साथ जुमेरात को सैलाब से मुतासर शहर सिलचर के साथ साथ कछार ज़िले के दीगर हिस्सों का भी जायज़ा लिया। ज़िले के 2,30,000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह मुतासर हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए लोगों को खाने के पैकेट और पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। ख़तरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियों में कैपली, डस्टिंग और ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक रियासत के 30 अजला अब भी सैलाब से मुतासिर हैं।
जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस ने राजौरी के पीर पंजाल रेंज के इलाकों में बर्फबारी की वजह से फंसे कई कबायली लोगों को बचाया है। पीर पंजाल रेंज के इलाकों में कई कबायली बर्फबारी में फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए फौज और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। अपनी मेहनत से फौज और पुलिस ने तमाम कबायलियों को कामयाबी से बचा लिया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज से शुरू होने वाली 2 रोज़ा दौलत मुश्तरका चोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने किगाली में दौलत मुश्तरका ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत की। जयशंकर ने कल श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा, तंजानिया और रवांडा के अपने हम मनसबों से मुलाकात की। उन्होंने जुमेरात को रवांडा में मुकीम भारतीय बरादरी से भी मुलाकात की। वो 26वें दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत की मीटिंग में शिरकत के लिए 25 जून तक 4 रोज़ा दौरे पर रवांडा में हैं। भारत ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल दिया है। इसी दरमियान अफगानिस्तान में मशरक़ी पक्तिया सूबे में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के लिए भारत की जानिब से इमदाद की पहली खेप काबुल पहुंच गई है। उसे अफगानिस्तान के लोगों में तकसीम किया जाएगा। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने में जुमेरात को एक टेक्निकी टीम तैनात की गई ताकि इंसानी इमदाद फराहम की जा सके। गुज़श्ता साल अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद भारत ने अपने सिफारत खाने से अपने अहदेदारों को वापस बुला लिया था। वजारत ने कहा कि मौसर तरीके से इंसानी इमदाद की फराहमी और अफगानिस्तान के लोगों के साथ जारी राबतों की सख्त निगरानी और हम आहंगी की कोशिशों के पेश नज़र भारत की एक टेक्निकी टीम काबुल पहुंची और हमारे सिफारत खाने में तैनात की गई है। भारत ने अफगानिस्तान के मशरक़ी पक्तिया सूबे में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के लिए इमदाद की पहली खेप काबुल पहुंचा दी है। अफगानिस्तान बहरान का शिकार श्रीलंका इक़्तिसादी बहरान का शिकार श्रीलंका की सूरत हाल पर भारत मुसलसल नज़र रखे हुए है। ख़ारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा की क़यादत में भारतीय वफ़द ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए जुमेरात को कोलंबो पहुँचा। वफ़द में एजेंट सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना, इक़्तिसादी अमूर, चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र डॉक्टर VA नागेश्वरन और जॉइंट सेक्रेटरी कार्तिक पांडे शामिल हैं। भारतीय वफ़द ने सदर गोटाबाया राजपक्षे और वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे से भी मुलाकात की और श्रीलंका की इक़्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क में बंदूक रखने के हुकूक को महदूद करने वाले कानून को मनसूख कर दिया है। अदालत ने फैसला दिया कि अमेरिकियों को बंदूक रखने का बुनियादी हक है और इस हक को महदूद करना आइन की 14वीं तरमीम के खिलाफ वर्जी है। सदर जो बाइडन ने अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। बाइडन ने रियासतों पर भी जोर दिया कि वो नाम नहाद कॉमन सेंस बंदूक के कवानीन को नाफिज करें और जारी रखें। महकमा इनकम टैक्स ने टैक्स दहंदगान के लिए साल 2022-23 के लिए ITR फाइल करने के लिए फाइलिंग पोर्टल खोल दिया है। महकमा इनकम टैक्स ने ट्वीट करके टैक्स दहंदगान से ITR फाइल करने की दरख्वास्त की है। साल 2022-23 के लिए इनकम टैक्स दहंदगान अब फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। महकमा इनकम टैक्स ने ट्वीट किया है कि टैक्स दहंदगान के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज से केवड़िया में शुरू होने वाले 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के नौजवानों के प्रोग्राम और खेलों के महकमे के वज़रा और इंचार्ज सेक्रेटरियों के साथ बातचीत करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर आज इफ्तिताई तकरीब में कलीदी खुतबा देंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खेलों के मैदान में एक नई जहद कायम करने के लिए किया जा रहा है। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों, कौमी खेलों की फेडरेशनों और कॉरपोरेट दुनिया को मिलकर काम करना होगा ताकि भारतीय खेलों को आगे ले जाया जा सके। राज्य की सरकारें, केंद्र, स्टेट एसोसिएशंस, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, NGOs और कॉरपोरेट जगत, ये सब इकट्ठे मिलकर आएंगे तो खेल और खिलाड़ियों को
विकास भी होगा, सुविधाएं भी मिलेंगी और प्रदर्शन भी पहले से अच्छा होगा। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व करते हैं और खेल और खिलाड़ियों की चिंता भी करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। हम सब मिलकर मंथन करेंगे कि खेलों की दृष्टि से आगे इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। भारतीय जूनियर खवातीन हॉकी टीम ने जुमेरात को डबलिन में जारी 5 मुल्की अंडर 23 टूर्नामेंट में अमेरिका के खिलाफ 4-1 की आसान जीत के साथ अपनी फतूहाती मुहिम जारी रखी। भारत के लिए अनु ने 49वें और 52वें मिनट में 2 गोल किए, जबकि निकिता टोपो ने 48वें मिनट में और वैष्णवी फाल्के ने 58वें मिनट में 1-1 गोल किया। अमेरिका की जानिब से वाहिद गोल हिना मिलर ने 46वें मिनट में किया। हॉकी इंडिया ने जुमेरात को इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले बावकार दौलत मुश्तरका खेलों के लिए 18 रुकनी भारतीय खवातीन की हॉकी टीम का ऐलान किया है। गोलकीपर सुविता पुनिया टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि तजुर्बेकार डिफेंडर दीप ग्रेस इका नायब कप्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगी। दोनों खिलाड़ी 1 जुलाई से 17 जुलाई तक हॉलैंड और स्पेन की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले वर्ल्ड कप में एक जैसा किरदार अदा करेंगी। स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल को बाहर रखा गया है क्योंकि वो इंजरी के बाद मुकम्मल फिटनेस हासिल नहीं कर पाई हैं। गौरतलब है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पूल ए में इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ रखा गया है। भारत अपनी मुहिम का आगाज़ 29 जुलाई को घाना के खिलाफ करेगा। भारतीय टीम जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले वाहिद टेस्ट से कबल लिस्टरशायर के खिलाफ वार्म अप मैच खेल रही है। पहले दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 246 रन बनाए थे। एस भरत को छोड़कर टीम इंडिया के तमाम बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए। भरत 70 रन पर नॉट आउट हैं। साथ ही इस मैच में सबकी नज़रें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर टिकी हुई हैं, लेकिन कोहली पहली इनिंग में ज़्यादा कुछ न कर सके और 33 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इस मैच में ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और पुजारा लिस्टरशायर के लिए खेल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए एक राहत की खबर आई है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोविड-19 से सेहतयाब होकर टीम इंडिया में शामिल हो गए हैं। ताहम वो लिस्टरशायर के खिलाफ जुमेरात को शुरू होने वाले वार्म अप मैच में नहीं खेल पा रहे हैं। रूसी स्केटर स्वितलाना अखमिरोना गुरुग्राम में आइस स्केटर्स की तरबियत के लिए भारत आई हैं। स्वितलाना ने जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड, स्वीडन और इंडोनेशिया में स्केटिंग सिखाई है और अब वो भारत में फिगर स्केटिंग सिखाएंगी। हमारे नामनगार तपस भट्टाचार्य ने स्वितलाना और उनके ज़ेरे तरबियत बच्चों से बात की। गुड़गांव के आइस स्केटिंग रिंग में आपका स्वागत है और यहाँ पे भारत के बेहतरीन आइस स्केटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं भारत का नाम रोशन करने के लिए और एलीट क्लास में अपने आप को साबित करने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी एक सेशन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू बी ग्रेसफुल अगर आपको बनना है और आपको मतलब समझ लो यू वांट टू बी फ्लुएंट इन समथिंग, यू वांट टू बी लाइक अ डांसर, you can join the sport. It's a very beautiful sport. अच्छा, यहाँ पे रशिया से स्वेतलाना आई है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग से ट्रेनिंग मिलता है, आप लोगों को अलग से उनसे सीखने को मिलता है? हाँ, हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है क्योंकि वो रशियन कोच हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास और वो बहुत अच्छे सिखाती हैं। आप बताइए, आप एक तरह से आप बहुत सारे फ्लिप मार रहे थे, बहुत सारे जंप्स मार रहे थे, तो ये यहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है? आप लोगों को ट्रेनिंग कितने घंटे आप लोग ट्रेनिंग करते हैं? हम दिन में 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं इन आइस और विदाउट आइस 2-3 घंटा। और जो अभी हमारी रशियन कोच आई है वो एडवांस प्लेयर है, उन्होंने हमें बहुत सारे एलिमेंट सिखाए हैं। सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैमिली सपोर्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है स्पोर्ट के लिए। एंड यहाँ पे स्वेतलाना मैम से सीख के काफ़ी हमें एडवांस टेक्निक्स पता चली हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रही है। So I have a quite long time experience working with the Indian skaters. Some of them I know last time I seen them in 2018 and they now grown up
and they become very good skaters. I was waiting for this moment when the ice rink will open in India for a long time. Many of the kids, they have to travel far away from the different parts of India, and if they want to, if the development of ice skating, it's necessary there be more ice rinks in different parts, in the north, in the south, and then it seems like the ice skating now is really, it has a big future. स्वेतलाना जो रशिया से आई है एक तरह से इन सब लोगों की मदद कर रही है क्योंकि भारत में विंटर गेम्स जो है उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और इस तरीके से आइस स्केटिंग और आइस के जितने भी गेम्स है अगर इस तरीके से इनको बढ़ावा मिलता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम विंटर गेम्स में भी भारत का परचम लहरा देंगे। कैमरा पर्सन नारायण मूर्ति के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गुड़गांव। नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायज़ा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबार नामों का, रोज़नामा अखबार नामों का। सबसे पहले नज़र डालेंगे राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल पर। इसने शह सुर्खी इस तरह लगाई है, वोकल फॉर लोकल से बरामदात को बढ़ाने में भी मदद। ये बात कही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा, वोकल फॉर लोकल मुहिम से बरामदात को बढ़ाने में भी मदद मिली है और अब दुनिया के नए नए मुल्कों में हमारी मुतादद मसनूआत पहली बार बरामद की जा रही हैं। मिस्टर मोदी ने आज यहाँ वज़ारत कॉमर्स के नए कैंपस वांजिया भवन का इफ्तिताह किया। दूसरी शह सुर्खी इस तरह है, महाराष्ट्र सियासी बहरान में मजीद शिद्दत, सरकार और शिवसेना दोनों के वजूद को ख़तरा। बागी ग्रुप में मेंबरान असम्बली की तादाद बढ़कर हुई 49। सरकार बचाने के लिए शरद पवार मैदान में, सभी की निगाहें गवर्नर और डिप्टी स्पीकर पर मबजूल। महाराष्ट्र में सियासी हलचल मुसलसल बढ़ती जा रही है, जहां उद्धव ठाकरे और उनके हामी बागी एमएलए से अपील कर रहे हैं कि वो आगे आएं और उनके इस्तीफे का मुतालबा करें। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कहना है कि उद्धव के साथ वाली शिवसेना अब पुरानी पार्टी नहीं रही। शिंदे ने दावा किया है कि आज़ाद और शिवसेना के 49 मेंबरान असम्बली उनके साथ हैं। नज़र डालेंगे रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल पर, जिसने अहम सुर्खी इस तरह बनाई है, द्रौपदी आज सदारती इलेक्शन के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। सदारती इंतखाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जुमे को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने पार्लियामेंट हाउस जाएंगी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लीडर और एनडीए के हलकों के लीडर भी मोहतरमा मुर्मू के साथ मौजूद होंगे। जायज़ा लेंगे रोज़नामा इनकलाब का। इसके सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी इस तरह है, नेशनल हेराल्ड मामला, ईडी ने सोनिया गांधी को जुलाई के वस्त तक बुलाया। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी को जुमेरात को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले में दोबारा तलब किया है और जुलाई के वस्त तक जांच में शामिल होने को कहा है। मज़कूर अखबार के खेलों के सफ़े पर नज़र डालेंगे। उसकी अहम सुर्खी इस तरह है, हिंदुस्तानी ख़वातीन टीम का श्रीलंका के दौरे पर फातिहाना आगाज़। जमीमा और आराध्या की उम्दा कारकर्दगी, हरमनप्रीत एंड कंपनी ने पहले T20 में मेज़बान को 34 रनों से शिकस्त दी। वेश्वा देवी की मेहनत रायगा। तो नाजरीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में सफाई के मैदान में काम करने वाले उत्तराखंड के मकामी लोगों की तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म की तरफ से हौसला अफजाई के बाद सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में काम करने वाले लोग काफ़ी पुरजोश हैं। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म हमेशा मन की बात प्रोग्राम में अवामी खिदमत में मसरूफ़ अफराद के हौसले बुलंद करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में उत्तराखंड में सफाई की खिदमत में मसरूफ़ स्वच्छाग्रहियों की मिसाल पेश की। रुद्रप्रयाग के रहने वाले मनोज बेंजवाल गुज़िश्ता 25 बरसों से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में मसरूफ़ हैं। मुक़द्दस मकामात को प्लास्टिक से पाक बनाना उनका मिशन है। बेंजवाल मन की बात प्रोग्राम में अपना नाम सुनकर बहुत पुरजोश हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरा नाम लिया, मेरा सौभाग्य है और लगभग 25 वर्षों से मैं स्वच्छता पर कार्य कर रहा हूँ।
दूसरी जानिब गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी के लिए सफाई सुथराई जिंदगी का मंत्र है। वो बाकायदगी से सफाई के प्रोग्राम में मसरूफ रहते हैं। खास बात यह है कि उनके प्रोग्राम का नाम भी मन की बात है। सुरेंद्र बगवाड़ी को लगता है कि अब समाज के तई उनकी जिम्मेदारी में इजाफा हो गया है। मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मोदी जी के मिशन को अपने क्षेत्र में लागू करना। इसके लिए मैंने स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन आज 15 से और आज 22 हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया स्वच्छता के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड में नारी शक्ति की अलामत हैं देवर गांव की चंपा देवी। गुज़िश्ता 3 वर्षों से वो अपने गांव की ख्वातीन को कचरे के इंतजाम की तरबियत दे रही हैं। उन्होंने न सिर्फ सैकड़ों दरख्त लगाए हैं, बल्कि अपनी मेहनत से एक सब्ज जंगल भी तैयार किया है। उन्हें इस बात का फख्र है कि मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने उनकी मेहनत की कहानी को पूरी दुनिया के साथ मुश्तरक किया है। सन 1984 में यहाँ, उससे पहले यहाँ कुछ भी एक भी पौधा नहीं था। उसके बाद हमने यहाँ नई आबादी की, उसके बाद हमने यहाँ पेड़ पौधे लगाए और कुछ छोटे छोटे पेड़ों को पाला है। उत्तराखंड के दूर दराज देही इलाकों के बाशिंदे अपने मुआशरे के लिए किसी रहनुमा से कम नहीं हैं, जो समाज को एक समत देने में मसरूफ हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम मुल्क के ऐसे तमाम लोगों को खुद एतमादी बख्शता है और कौम की खिदमत का जज्बा पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब मौसम का मिजाज। इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।